इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 2 जंतुओं में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि खाली स्थान को भरिए। क्वेश्चन नंबर ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि खाली स्थान है। यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग यकृत को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी, मनुष्य में भोजन का पाचन खाली स्थान में शुरू होकर खाली स्थान में पूरा होता है। यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग मुख गुहा भर देंगे और यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग मलद्वार भर देंगे, मलद्वार। क्वेश्चन नंबर सी, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान का स्राव होता है। यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग श्लेष्मा भर देंगे जो भोजन क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण और निष्कासन है। यहाँ पे 5 खाली स्थान दिया गया था, 1, 2, 3, 4 और 5। अंतःग्रहण, 2 नंबर में पाचन भर देंगे, 3 नंबर में अवशोषण भर देंगे और 4 नंबर में स्वागीकरण भरेंगे और 5 नंबर में निष्कासन भर देंगे। क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे दिया गया है कि अमीबा अपने भोजन को खाली स्थान की सहायता से ग्रहण करता है, तो यहाँ पे कुटपाद भर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। क्वेश्चन नंबर ए, कुतरने में सहायता करने वाले दांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदनक। क्वेश्चन नंबर बी, लारमंड स्टार्च को बदलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर सी, पीत रस का स्राव होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत से। क्वेश्चन नंबर डी, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे दिया गया है जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे सत्य और असत्य के बदले सही और गलत का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है। यह गलत है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। एक साइड कॉलम ए दिया गया है और दूसरी साइड कॉलम बी दिया गया है और इसको मिलान करना है। चलिए देखिए हम लोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मिलान हम लोग शर्करा से कर लेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 का मिलान हम लोग 3 से कर देंगे। प्रोटीन का पाचन हम लोग अमीनो अम्ल से कर देंगे। कह सकते हैं कि बी का मिलान हम लोग 4 से कर देंगे और वसा का मिलान हम लोग वसा अम्ल एवं गिलास्ट्रॉल से कर देंगे, ऑप्शन 5। यानी कह सकते हैं कि इसका मिलान हम लोग 5 से कर देंगे और पीत रस का जो मिलान है वह पित्ताशय से कर देंगे 2 नंबर से। जो लार है इसका मिलान हम लोग लार ग्रंथि से कर देंगे 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। नंबर 1, भोजन का चबाना, वह मुख्य गुहिका से संपन्न होता है। नंबर 2, जीवाणु नष्ट होना आमाशय में होता है। नंबर 3, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। नंबर 4, मल का निकास मलद्वार के द्वारा होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया कि एक शब्दों में उत्तर दीजिए। नंबर 1, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनामेल। नंबर 2, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना दीर्घरोम होती है या इसका दूसरा नाम रसांगुल होता है, तो रसांगुल भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, रसांगुल। नंबर 3, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन स्थान है, रूमेन होता है। नंबर 4, अमीबा में भोजन का पाचन स्थान खाद्यदानी में होता है। नंबर 5, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वह जटिल पदार्थों का बनना होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया कारण बताइए। नंबर ए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है।
चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया था कि कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इस कारण से नहीं होता है क्योंकि इसके आहार नाल में रूमेन नहीं होता है और जुगाली करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रूमेन में होता है। ये जीवाणु केवल पशुओं के आहार नाल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है कि अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें खाद्यदानी के अतिरिक्त कोई पाचन तंत्र नहीं होता है। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पदार्थ को विकसित करता है और चारों तरफ घेर कर विकसित पदार्थ आपस में मिलकर घेर कर एक सा हो जाते हैं और भोजन बंद होकर अंदर चला जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है कि वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में इस कारण नहीं जाता है क्योंकि वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपनीलोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह वाल्व वायु नली को ढक लेता है जिससे भोजन वायु नली में नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों को स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नली है। इसके यकृत अग्नाशय और स्वयं की दीवारों से स्राव होता है। यकृत पीतरस को स्रावित करती है जहां वसा का पाचन होता है। अग्नाशय से स्रावित द्रव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोटे रूपों में बदल देती है। छोटी आंत से निकलित स्रावित पचे हुए भोजन को पूर्णतः पचा देती है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल में परिणत हो जाता है। जो भोजन नहीं पचता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब अमीबा के पास भोजन होता है तो पदार्थ की सहायता से जकड़ लेता है और आपस में मिलकर एक सा हो जाता है और भोजन कोशिका के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मानव बहुकोशिकीय जीव है जिसमें भोजन का पाचन कई चरणों में जैसे मुख गुहिका, ग्रस नली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुदा द्वार द्वारा पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण और मिलने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उसके कार्यों को लिखे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दांत के आकार और कार्य के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कृंतक। नंबर 1 कृंतक। मनुष्य में पाए जाने वाला प्रमुख कृंतक आगे की ओर चौड़ा होता है जो कई चीजों को काटने का काम आता है। नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है रदनक। यह कड़े चीजों को चीरने फाड़ने का काम करता है, जैसे ईख को छीलने में इन दांतों का प्रयोग होता है। नंबर 3 अग्रच्वर्धक। यह कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। नंबर 4 च्वर्धक। यह भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। इसका फिगर हम लोग बना लिए, आपको फिगर दिखलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र का फिगर बनाया गया है, जैसा कि मैंने बना लिया है। आपको भी ये वाली आकृति को बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे दर्शाना है कि मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत यहाँ पे दर्शाया गया है और यहाँ पे बोला गया कि यह बड़ी आंत है। यहाँ पे मलाशय होता है, यहाँ पे मलद्वार होता है। इस प्रकार का फिगर आपके बुक में उपलब्ध है, इसको आपको बना लेना है जैसा कि मैंने बना लिया है। इस प्रकार पार्ट 2 जंतुओं में पोषण समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 ऊष्मा के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।